साथियों नमस्कार। क्या पंजों पर हम लोग अधिक देर तक खड़े रह सकते हैं? यदि नहीं तो फिर दिखावा क्यों करते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति ही जीवन में खुशियां पा सकता है। आप शायद हमारी बात से सहमत होंगे कि अधिकांश लोग संकट के समय में अपेक्षाकृत ज़्यादा सीखते हैं। एक व्यापारी व्यापार में असफलता के कारण मानसिक रूप से इतना भयभीत हो गया कि उसे जीवन में अंधकार दिखाई देने लगा और उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इसी दौरान उसके दो साथियों ने उसे धैर्य बंधाया और आध्यात्मिक जागृति के बारे में बताया। हालांकि व्यापारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, मंदिर भी जाता था, उसने महसूस किया कि धार्मिक उपदेश के दौरान व्यक्ति झपकी लेते हैं। उस व्यापारी पर इसकी यह प्रतिक्रिया हुई कि वह मानने लगा कि धर्म लोगों को सुलह देता है। धार्मिक उपदेशों के दौरान हमें बताया जाता है कि यह मत करो या वह मत करो। इसके फलस्वरूप हमारे अनुभव निश्चित ही नकारात्मक और अधूरे होते हैं। मुझे धैर्य बंधाने वाले साथियों की प्रारंभिक सहमति यही थी कि वे शायद अपने जीवन के इस पहलू पर नहीं समझना चाहते थे, नहीं उलझना चाहते थे। हमारे उन्हीं साथियों ने एक आध्यात्मिक वक्ता से हमारा परिचय कराया। आध्यात्मिक वक्ता अपने धार्मिक श्रोताओं को आध्यात्मिक विटामिन खिलाकर उनमें अति आवश्यक जीवनदायक उत्साह भर रहे थे। उनके उपदेश ने मुझे एक आध्यात्मिक शून्य से अवगत करा दिया, जिसे मैं शीघ्रातिशीघ्र भरना चाहता था। एक समृद्ध उपदेशक का कहना है कि मैं काला तभी हूं जब सुविधाजनक हूं, शेष समय मैं हरा नोटों की तरह हूं। धार्मिक वक्ताओं को आदर सहित लिया जा रहा था। वहां का वातावरण खर्चीले वैभव और मनोहारी सत्कार का अनोखा सम्मिश्रण था। नैतिकता का जीवन बेईमानी के साथ नहीं जिया जा सकता। जरा सी बेईमानी जिंदगी को परेशानी में डाल देती है। इसलिए आप संसार के प्रति असंवेदनशील मत बने। साफ, सच्ची और पवित्र जिंदगी जिए। इससे आपको भरी पूरी और प्रेरणादायक जिंदगी मिलेगी।
जीने का गलत तरीका है गलत सोच, गलत काम, गलत व्यवहार, गलत आदतें, गलत नज़रिया और गलत नियति। जीने का सही तरीका है सही सोच, सही काम, सही व्यवहार, सही आदतें, सही नज़रिया और सही नियति। अगर आप अनैतिक लक्ष्य और इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो आप अपनी असली सफलता खो देंगे। तब आपकी जिंदगी में लोग नहीं रहेंगे, वे सब एक के बाद एक साथ छोड़ देंगे। ईमानदारी एक इमारत की नींव की तरह है। इसके बिना जिंदगी में एक निराशाजनक असफलता तय है। जैसे कोई भी इमारत बिना नींव के नहीं बन सकती, ठीक इसी तरह आपको भी ईमानदारी की नींव तैयार करनी पड़ती है। चुनौतियों से निपटने के लिए अपना नज़रिया सकारात्मक और दिमाग सही रखने की जरूरत पड़ती है। आपका भाग्य चुनाव का विषय है, मौके का नहीं। चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी असमंजस में जीते हैं। ओशो ने कहा है, व्यक्तित्व अलग अस्तित्व से बनता है। अपना खुद का चयन कीजिए और खुद से कहिए, मैंने यह फैसला कर लिया है कि इस दुनिया में कोई भी मेरा फैसला नहीं बदल सकता, चाहे यह निर्णय गलत हो या फिर सही। आज स्वास्थ्य के तमाम गड़बड़ियों के मुख्य कारण चिंता और अपराध भाव है। अपराध भाव का अर्थ है अपना समय भूतकाल में बिताना, और चिंता का अर्थ है आप अपना वर्तमान भविष्य के बारे में सोच सोचकर बर्बाद कर रहे हैं। गलत इच्छाएं थोड़ा लालच पैदा करके आपकी बुद्धि को कमजोर बनाती हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने लालच को रोकें और अपनी सजगता से गलत इच्छाओं को हटा दें। जो व्यक्ति फर्श साफ करता है उसे अपना काम संगीतकार की तरह करना चाहिए। जैसे गायक अपने गीत में खो जाता है, आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही जिए। धैर्य सफलता और खुशी की कुंजी है। इसी धैर्य से आप सच्ची ओजस्विता प्राप्त कर सकते हैं। तमाम ओजस्वी लोगों ने दबाव के वक्त इस सौम्यता का परिचय दिया है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।